Welcome back guys to another video of class 12th accountancy chapter number 2 accounting for partnership firm. Now we are moving to our last topic that is about the past adjustment. आज हम जो है past adjustment का न्यूमेरिकल करने वाले हैं. हम क्वेश्चन आपकी बुक के करेंगे. क्वेश्चन नंबर 36 एनसीईआरटी बुक का है. क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं. तो थ्योरी वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था पास्ट एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए हमें जनरली एक टेबल चाहिए रहती है. उसी टेबल के अनुसार हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और आपको यही फॉर्मेट याद रखना है सॉल्व करते टाइम. बहुत इजी आपके लिए हो जाएगा. आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए. पहली जो अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दी गई है वो, और दूसरी जो अमाउंट रिकॉर्ड होना चाहिए थी वो. तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 36. The net profit of X, Y and Z for the year ended March 31st, 2015 was rupees 60,000 and the same was distributed among them in their agreed ratio of 3:1:1. It was subsequently discovered that the under-mentioned transaction were not recorded in books. प्रॉफिट था 60,000 रुपए जो 3:1:1 के इसमें डिवाइड कर दिया गया, लेकिन बाद में ये पता चला कि कुछ ट्रांजेक्शन थे जो कि रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं. कौन कौन से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना था 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना थी, पार्टनर्स को सैलरी देना थी. पार्टनर्स का कैपिटल दे रखा था 1,80,000 और 60,000 रुपए. ये रिकॉर्ड नहीं हो पाए. तो हम लोग पहले क्या करेंगे, टेबल हम लोगों को बनानी है जनरली. सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा पर्टिकुलर्स. अब क्योंकि तीन पार्टनर है, तीनों पार्टनर के लिखेंगे एक्स, वाई एंड जेड, और इन तीनों का यहाँ पे टोटल भी कर देंगे. अब सबसे पहले आएगा हमारे पास में ए वाला ट्रांजेक्शन, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड. अमाउंट ऑलरेडी जो रिकॉर्ड कर ली गई है वो. तो कौन कौन सी आएगी? सबसे पहली चीज, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले से कुछ रिकॉर्ड किया है? नहीं किया है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड नहीं किया है इसलिए हम उसको नहीं लेंगे. क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले से रिकॉर्ड किया है? नहीं, कोई जानकारी नहीं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी रिकॉर्ड नहीं किया तो वो भी नहीं लेंगे. क्या सैलरी या कमीशन पहले कुछ दे दी गई है? तो नहीं, वो भी नहीं दिया है. सिर्फ हमें प्रॉफिट बांटा है. तो हम यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट. कितना शेयर दिया है? 60,000 रुपए टोटल था. तो टोटल था हमारे पास वो था 60,000 रुपए. इसको 3:1:1 के रेशियो में डिवाइड किया. तो 3:1:1 के रेशियो में अगर डिवाइड हम करते हैं तो आएगा हमारे पास में 36,000 रुपीज, 12,000 और ये भी 12,000 रुपीज. तो इसके अलावा क्योंकि कोई दूसरे अमाउंट है नहीं तो टोटल भी हमारा यही रहेगा जनरली ए वाला. अब बी वाला है हमारे पास अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड. जो अमाउंट रिकॉर्ड करनी चाहिए थी वो. तो उसमें सबसे पहली जो चीज आती है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला? हाँ. तो हम लिखेंगे पहली चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%. अब कितना निकलेगा? एक्स का कैपिटल था 1,00,000 रुपए, तो इसका 1,00,000 का आ जाएगा हमारे पास 5,000 रुपए. वाई का था 80,000, 80,000 का हमारे पास 5% आ जाएगा 4,000 रुपए. और जेड का आ जाएगा हमारे पास में 60,000 का 5% 3,000 रुपए. टोटल 5, 4, 9, 3 12,000. 12,000 हमारे पास टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया. फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये दे रखी, लेकिन इसको हम लोग माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को. तो हम लोग जो है इसको लेस करेंगे जनरली. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोगों को दे रखा है 700, 500, 300. 700, 500 और 300. टोटल 7, 5, 12, 3 1500 रुपए. ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. और फिर है हमारे पास वो है सैलरी. कमीशन नहीं है, सिर्फ सैलरी. तो सैलरी ले लेंगे. सैलरी एक्स की दे रखी है वो है 1,000 और वाई की दे रखी है 1,500. तो 1,000 रुपए इधर आ जाएंगी और 1,500 रुपए आपके वाई वाले कॉलम में आ जाएंगे. टोटल सैलरी इसी में है नहीं. 1,000, 1,500, 2,500 रुपए. ये हमारी चीज हो चुकी है. अब आएगा हमारे पास कि प्रॉफिट कितना बटना चाहिए था. तो यहाँ जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट.
अब हम लोग जो है इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको बताया था, जो था रिवाइज्ड प्रॉफिट वाला। मतलब कि फॉर्मूला था वाला कि जो प्रॉफिट अब आता है शेयर का वो होता है नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी प्लस ड्रॉइंग, इतनी चीजें रहती हैं। तो देखो नेट प्रॉफिट था हमारे पास 60,000 रुपये। इस 60,000 में से कैपिटल 12,000 गए, सैलरी गई और 1500 ड्राइंग जोड़ दिए गए। तो कितना हो जाएगा हमारा टोटल? 60 में से 10 गए 50, 50 में 2 गए 4800, 48,000, 48,000 में 2 गए 46,000, 46,000 में 500 गए तो 45,500, 45,500 में 1500 प्लस कर दो तो 47,000। टोटल हमारे पास आया 47,000 रुपीज। तो ये हो गया बस 47,000 रुपीज जो प्रॉफिट आना चाहिए वो। अब इस प्रॉफिट को हमें डिवाइड करना पड़ेगा तीनों में, तो उसका रेशियो ले लो अपन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:1:1। तो प्रॉफिट निकाला हम x का, तो हो जाएगा 3/5 × 47,000। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा लगभग 5 × 9 400। $28,200। तो इसका प्रॉफिट आया हमारे पास में 28,200 और बाकी का जो प्रॉफिट आया 9,400। वाई का आएगा 9,400 और जेड का भी आएगा 9,400। 9,400 और 9,400। अब टोटल 47,000 आएगा याला। ठीक है, अब इनका टोटल हम लोग लगा लेते हैं। ये तो कोई मतलब ही नहीं। तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल ऑफ बी वाले पार्ट का टोटल। ठीक है, टोटल हम लोग लगाएं तो 28,200 और 1 29,200, 29 और 5 34। ठीक है ना, 28,000 और 1 29,000, 29,000 और 5,000 34,000। 34,200 में से 700 गए तो बचेगा आपके पास में 33,500। इधर हम आए तो 9,400 और 1 10,400, ये 500 लेस हो गए। 10,400 और 4,000 14,400। इधर आए फिर हम तो 9,400 और 3,000 12,400, 12,400 में से 300 गए तो 12,100। अब अगली स्टेप क्या रहेगी हमारी? a माइनस बी। a माइनस बी हम लोग कर रहे हैं। तो a माइनस बी, ये a है और ये b है। तो a 36,000 में से 33,500 गए तो बचेंगे 2,500। बताया था आपको अगर अमाउंट एक्सेस आ रही ज्यादा आ रही तो डेबिट करेंगे और कम आ रही तो क्रेडिट करेंगे। 2,500 तो ये हो जाएगी हमारे पास डेबिट इधर। अब इधर 12,000, इधर 14,400, मतलब नेगेटिव बैलेंस है तो अमाउंट क्रेडिट में आएगी 14,400 और ये हो जाएगी 2,400 रुपए, ये क्रेडिट हो जाएगी। इधर भी 100 रुपीज क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम लोग कर सकते हैं इधर 2,500, देखो अब बैलेंस भी हो गया 2,500 इधर डेबिट में और 2,400 और 100 2,500 इधर। तो हमारी एंट्री हो जाएगी जनरल एंट्री एक्स अकाउंट DR टू वाई अकाउंट टू जेड अकाउंट। यहाँ आ जाएगी अमाउंट 2,500 रुपए, 2,400 और ये 100 रुपए। ये था हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। इसी टाइप से बाकी सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। सिर्फ ध्यान रखना है लैंग्वेज का। आप लोगों को देखना होगा कि कौन कौन सी चीजें ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गई हैं और कौन सी चीजें रिकॉर्ड करनी थी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।